झारखंड में 2024 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये सवाल तो भविष्यवाणी की बात है, कौन कह सकता है। लेकिन यहाँ पर काफी जोड़-तोड़ चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों कसमकस है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी में है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लगभग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से ये तय माना जा सकता है। ये आम लोगों में भी आम चर्चाएं हो रही है। और जिस तरह से झारखंड की राजनीति में भूचाल आया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, यह त्रिमूर्ति दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। एक जो मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वो पहला झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल तक अपने कुर्सी में काबिज रहे। और उसके बाद जो है ना, उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो कल्याण मंत्री थे श्री अर्जुन मुंडा, उन्हीं की सरकार में पुनः जो है बाबूलाल मरांडी सरकार अपदस्थ हो गई। सरकार गिराने का षड्यंत्र की गई और पुनः जो है भाजपा का ही सरकार बना और उसमें अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री में ताजपोशी की गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आज के तारीख में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की अगर समीक्षा किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो ये त्रिमूर्ति दिखाई दे रहा है पूर्व मुख्यमंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन बनेगा 2024 में चेहरा, किसको बनाया जाएगा मोहरा, कौन बनेगा झारखंड के 12वां मुख्यमंत्री, ये क्लियर हो चुका है लगभग भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए हम कह रहे हैं क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी पहला ऐसे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 2014 से लेकर 2019 तक जो है वो फुल टाइम पूरे कार्यकाल और रघुवर दास किए। और ये भी गौरतलब बात है कि बाकी मुख्यमंत्री चाहे भाजपा से हो, निर्दलीय से हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो, माने कमावेश एक के बाद एक आदिवासी ही चेहरा आए और आदिवासी मुख्यमंत्री बने। लेकिन पहला झारखंड की इन 23 वर्षों में के कालखंड में श्री रघुवर दास अकेले व्यक्ति जो गैर आदिवासी रहे हैं, वो 5 साल पूरा किया। अब उनको बिल्कुल, उनके लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं। हाल के दिनों में अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, श्री रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको उड़ीसा के राज्यपाल मनोनीत किया गया है और गवर्नर के रूप में नॉमिनेटेड। वो 31 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और वो उड़ीसा का कमान संभालेंगे बतौर राज्यपाल के रूप में। तो एक तरह से अब यह दावेदार नहीं रहा रघुवर दास जी। अब दूसरे तरफ जहां तक अर्जुन मुंडा का प्रश्न है, अर्जुन मुंडा अब राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में, राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, उसमें अर्जुन मुंडा वर्तमान ट्राइबल अफेयर्स सेंट्रल मिनिस्टर हैं और केंद्र में आदिवासी कल्याण, आदिवासी से मामले में मंत्री रहने के कारण अब उनका 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनना, ये बिल्कुल कोई ऐसे दावेदारी नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्लियर हो गया। और तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा सकता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो स्पष्ट रूप से है श्री बाबूलाल मरांडी ही प्रबल दावेदार हैं। वही चेहरा होगा, वही मोहरा होगा और बाबूलाल मरांडी ही अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक जनादेश नहीं मिलता, जब तक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं कर पाते, तो ये केवल प्रस्तावित मुख्यमंत्री होगा, प्रपोज्ड मुख्यमंत्री
बतौर हो सकता है बाबूलाल मरांडी, लेकिन इसके लिए तो चुनाव होना है, इसके लिए तो जनादेश प्राप्त करना है, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करना है। ये बात की बात है, अभी गर्व की बात है, ये गर्व में है, लेकिन आने वाला दिन में क्या होगा। और दूसरे खेमा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी एक ही चेहरा है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। वो स्वस्थ होने के कारण, हालांकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तीन बार मुख्यमंत्री बन चुका है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है कांग्रेस के समर्थन से और कभी बीजेपी के समर्थन से। मिली जुली सरकार जो आज के दिन में दिखाई दे रहा है कि पक्ष है जेएमएम गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आई और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, तीनों की गठबंधन की सरकार में दूसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। और आने वाला दिन में अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये अभी तो यूपी के स्थान पर एनडीए हो गया, यानी कांग्रेस गठबंधन में अभी तक दिखाई दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल ही शुरुआती दौर में हो जाएगा और उसके बाद दिसंबर नवंबर होते होते 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव भी ये संभावित है, ये सुनिश्चित है, निर्धारित है। अब अगला चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। लेकिन इस बीच में जो अटकलें लगाई जा रही है, जो शिकंजा कस रहा है, चाहे ईडी की ओर से, सीबीआई की ओर से, चाहे जमीन घोटालों को लेकर के हो, चाहे माइनिंग का मुद्दा को लेकर के हो, या बहुत तरह से ऐसे कई केस मुकदमा में आज माने ये के काटघेरा में, प्रश्नों के काटघेरा में आज हेमंत सोरेन आज हैं। देखना यह होगा कि आने वाला दिन में ईडी पुनः उसको नोटिस करते हैं कि नहीं, पुनः उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाती है कि नहीं, या हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपील को रद्द कर दिया, झारखंड हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब रास्ता साफ है, 5वां समन जारी हो चुका है, 5वीं बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने से इनकार किया है, मनाही किया है। अब हो सकता है कि या तो 6वीं बार उनको समन जारी किया जाएगा पूछताछ के लिए। अगर नहीं आने की स्थिति में, अगर उनको प्रथम दृष्टा अगर दोषी पाए जाने की स्थिति दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो दोषी हैं, उसके उस परिस्थिति में एक संभावना ये भी है ईडी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेकर के उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं।